संजय जी आ रहा हूं, भाटी जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं। संजीव झा जी, आपके वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी को बेल मिल गई है। तो संजय सिंह को बेल है, केजरीवाल को जेल है। ये ट्रेंड, आप भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, आपने देखा होगा। ये उठ रहा है सवाल, क्या संजय सिंह होंगे दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री? तो जरा क्लियर कर दीजिए संजीव झा जी। देखिए ईश्वर, पहली बात कि आज संजय भाई का जो बेल मिला, इस बेल से ये साबित होता है कि ईडी केवल झूठ की, भ्रष्टाचार की बात कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में बात कर रही थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, फोन कट गया यार, जी दोबारा कनेक्ट कर। पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने में मास्टर है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही थी, इस बहस में यह साबित हो गया कि किसी तरह कोई भ्रष्टाचार है ही नहीं। एक बात आप समझिए कि आज आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने अपोज नहीं किया, हाई कोर्ट में अपोज किया। क्यों नहीं अपोज किया? क्योंकि 3 क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया, 3 क्वेश्चन, उसका जवाब इनके पास नहीं था। और फिर उसके बाद जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप बिल का अपोज करोगे तो सेक्शन 40 पीएमएलए के सेक्शन 45 में हमें सुनना पड़ेगा। और सेक्शन 45 में अगर वो सुनेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो कंप्लीटली बेल देना पड़ेगा। और सेक्शन 45 में अगर बेल मिली तो रीजनेबली फिर ये केस खत्म हो जाएगा। क्योंकि पीएमएलए का सेक्शन 45 कहता है कि अगर जज बेल दे रहे हैं तो ही प्रिज्यूम रीजनेबली एक्यूज इज इनोसेंट, तो इसका मतलब केस खत्म हो जाएगा। तो इस डर से आज ईडी नहीं करी। अब देखिए, बड़ी अच्छी बात सुप्रीम कोर्ट में पूछा कि जिस दिनेश अरोड़ा के बयान पे आपने संजय सिंह को जेल भेजा था, वो दिनेश अरोड़ा का 10 बयान है। 9 बयान में कहीं संजय सिंह जी का नाम नहीं लेता है, 10वें बयान में वो संजय सिंह जी का नाम ले लेता है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई वो 9 बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड पे लाए? यही बात अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी है कि जो 2 आप एक गवाह के बयान पे आपने अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा, वो दोनों के, एक के 5 गवाह में अरविंद जी का नाम नहीं है, एक के 9 पहले गवाही में नाम नहीं है। तो और वो दोनों को ये ईडी रिकॉर्ड पे नहीं ला रही है। तो इसका मतलब है कि साफ साफ साबित हो गया ना कि भ्रष्टाचार की कोई बात ही नहीं थी। अच्छा। केवल ये पिछले 1.5 साल से टीवी डिबेट बनाने के लिए बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। सुधांशु जी, तो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। रही आपकी बात, देखिए दिल्ली की जनता और दिल्ली के चुने हुए विधायक सब ये कह रहे हैं कि ये मैंडेट अरविंद केजरीवाल का है। अगर अरविंद केजरीवाल जी का मैंडेट है तो अरविंद केजरीवाल जी सरकार चलाएंगे। चाहे अरविंद केजरीवाल जी, चूंकि झूठ के बुनियाद पे आपने जेल भेजा है, तो अगर झूठ के बुनियाद पे जेल भेजा है तो अरविंद केजरीवाल अगर जेल में है तो जेल से मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल सत्ता चलती रहेगी। तो मुझे लगता है ये चिंता जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए। सुधांशु जी, आपको डिबेट के लिए, देखिए संजीव झा जी कह रहे हैं आपको डिबेट के लिए विषय बनाना था, डिबेट के लिए विषय बनाना था तो बहुत विषय था। संजीव झा जी आ रहा हूं वापस, संजीव झा जी का ऑडियो जरा कनेक्ट कर दीजिए। थैंक यू। सुधांशु जी, वो ये कह रहे हैं भाई आपको डिबेट के लिए इशू बनाना था। वो ये कह रहे हैं कि वो तो शुरू से कह रहे थे, और आज जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आपके कलीग और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी का बेल को अपोज नहीं किया तो आम आदमी पार्टी को और एनर्जी मिल गई। आम आदमी पार्टी कह रही भाई हम यही तो कह रहे थे कि भैया कुछ गलत नहीं है, और वही हुआ। अब संजीव झा ने यही कहा कि देखो ये तो सिर्फ शुरुआत है, अगली बेल अरविंद केजरीवाल को मिलेगी, क्योंकि ये ही वर्सेस सी है, ही सेड वर्सेस शी सेड है। उसने कहा ए वर्सेस बी, दिनेश अरोड़ा ने कहा लेकिन कोई प्रूफ नहीं है, किसी और ने कहा, महेंद्रू ने कहा लेकिन प्रूफ नहीं है, एक्स ने कहा प्रूफ नहीं है। यह दावा कर रही है अब आम आदमी पार्टी। जी सुधांशु जी, अब बताइए। देखिए, जैसे आम आदमी पार्टी का चरित्र है कि पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, उसी प्रकार इनके बयान भी चेंज होते हैं। कल तक लोकतंत्र की हत्या हो गई थी, वैसे पिछले 10 साल में 100 बार तो लोकतंत्र की हत्या हो ही चुकी है, मगर आज लोकतंत्र जीवित हो गया। संजीव झा जी अभी क्या बोल रहे थे? अनेक प्रकार के तर्क दे रहे हैं कि न्यायालय ने यह समझा, न्यायालय ने वो किया। वाह! और कल जब न्यायालय ने केजरीवाल जी को बेल नहीं दी तो ईडी ने ये किया, ईडी ने वो किया। ये जनाब, ये जो होता है कि अपने अनुसार, इसीलिए 600 लोगों को लिखना पड़ा कि अदालत पे दबाव बनाने के लिए इस प्रकार के बात किए जाते हैं कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड पे सरकार के खिलाफ है जजमेंट तो लोकतंत्र की जीत है, वरना लोकतंत्र की हत्या है। अगर चंडीगढ़ पे आपके पक्ष में है तो लोकतंत्र की जीत हो गई, अन्यथा हत्या हो गई। अगर राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल कर दी कोर्ट ने तो लोकतंत्र की जीत हो गई, अन्यथा राहुल गांधी जी उसी तेवर में इंग्लैंड में जाके कहेंगे डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड, तो पूछा जाएगा यू आर टॉकिंग अबाउट जुडिशरी आल्सो? यस, ऑल द इंस्टीट्यूशंस आर फिनिश्ड।
तो भाई मेरे भाई समझ में नहीं आता आप कहना क्या चाह रहे हैं। जहां तक न्यायालय के अंदर क्या हुआ, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, न्यायालय के संज्ञान में क्या क्या तथ्य हैं वो सिर्फ न्यायालय को पता है, उस पर ना हम बोल सकते ना आप। ईडी ने क्या क्या चीजें जांच करके साक्ष्य प्रस्तुत किए न्यायालय के पास, वो उनको पता है ना हमको। हो सकता है एक नहीं अनेक बार, टेक्निकली कहें अनेक बार संजय सिंह जी की बेल रिजेक्ट हुई। आज आप रिजेक्ट तब बोलते हैं ना कि अगर ईडी ने अपना पक्ष रखा होता और न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया होता है। ईडी ने कहा हमें आवश्यकता ही नहीं है। अब दूसरी बात तो राजनीतिक कहना चाहता हूं, ये कहते हैं आम आदमी पार्टी को अंदर रखना चाहते हैं, फलाना ढिमाका। अभी आप बोल रहे थे ऐश्वर्या जी कि संजय सिंह जी, आपको पता है ये सांसद नहीं है, ये राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता सदन है। हाँ। यानी अगर आप देखें तो एक यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट, जो छोटा सा राज्य है दिल्ली, उसके मुख्यमंत्री के मुकाबले संवैधानिक दृष्टि से नेता संसदीय दल की हैसियत ज्यादा होती है जी होती। और अगर आप देखें तो भाषण देने के मामले में और सदन में हल्ला मचाने के मामले में ये केजरीवाल जी से 20 हैं। और अभी आप अपने इंट्रोडक्शन में बोल रहे थे कि कटिंग क्रॉस द पार्टी लाइन, कॉन्टैक्ट भी बहुत है। हाँ। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सपा से बात करने के लिए इन्हीं को भेजा गया था। यही गए तो भाई अगर हमें राजनीतिक रूप से रोकना होता तो अगर और इनके हिसाब से तथाकथित रूप से ईडी हमारे कहने पे काम कर रही होती तो ये काहे होता। अपनी बात को खुद तार तार करते हुए चले जाते हैं। इसी कारण से इनकी बातों पर लोग चाहकर भी भरोसा नहीं कर पाते हैं। ये इनके सामने समस्या हो रही है। वास्तविकता में इनको ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि आज की स्थिति यह है कि एकदम ऑब्जेक्टिवली एजेंसीज काम कर रही हैं और यदि किसी को साक्षी, किसी को उद्देश्य थोड़ी है कि परमानेंट जेल में रखना है। अब बात समाप्त हो गई, विषय समाप्त हो गया। अगर उनको लगा कि जो वांछित जानकारियां थी मिल गई, और हो सकता है संजय सिंह जी ने सहयोग किया हो, जैसे केजरीवाल जी सहयोग नहीं कर रहे थे। अब केजरीवाल जी तो गांधी परिवार से भी ऊपर हो गए। मैं चाहूंगा पंकज शर्मा जी इस पर टिप्पणी करें। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी तो कम से कम ईडी के सामने अपीयर हो गए थे, अपनी बात कह दी थी। केजरीवाल जी तो करे थे ईडी से पहले बताओ तो कि किस उसमें कर रहे हो। नहीं, हम बताएंगे कि हमको इसके ये एक्यूज में हूं कि उसमें हूं कि उसमें हूं, और 9 बार आए नहीं। तो भैया वो पार्टी जिसकी हैसियत मुश्किल से 10-12 सीटों की है, वो अपना जलवा कितना दिखा रही है। नहीं मैं आ रहा हूं, मतलब 7 सीटों का राज्य। नहीं वो मैं पूछ रहा हूं। संजय जी भी हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, पंकज जी हैं, भाटी जी, मैं आ रहा हूं। लेकिन सुधांशु जी, एक मेरा आपसे निवेदन है, जो मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपके सामने खड़े उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए, आपके माइक में थोड़ी सी आवाज आ रही है, वो जरा ठीक कर देंगे। तब तक मैं जरा पंकज शर्मा जी से पूछ रहा हूं। और संजय जी, मेरे को इस पे आपका भी कमेंट चाहिए। पंकज जी, सोनिया गांधी वॉज लिटरली, मतलब सच बता रहा हूं, मतलब मिसेज अरविंद केजरीवाल को वो लॉन्च कर रही थी। केजरीवाल जी की धर्मपत्नी को सोनिया गांधी जी लॉन्च कर रही थी उस दिन रैली में। एंड अमेजिंग बात यह है, जो व्यक्ति सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, आप नाम लीजिए, अखिलेश जी थे वहां। संजय जी, अखिलेश जी के स्वर्गीय पिताजी मुलायम सिंह यादव के लिए क्या नहीं कहा अरविंद केजरीवाल ने। तेजस्वी यादव वहां थे, उनके पिताजी के लिए क्या नहीं कहा, लालू जी के लिए क्या नहीं कहा। लेकिन वो सब मिलके ऐसा क्या डेस्परेशन हो गया है पंकज जी, इतना वीक है कांग्रेस का लीडरशिप, इतना वीक है, और अब ये दिख रहा है। पंकज जी देखिए, कोई किसी को लॉन्च नहीं कर रहा। क्या बात कर रहा है? एक रैली, उसमें कोई किसी को लॉन्च करने की क्या बात है। अच्छा, सुधांशु जी ज़हीन व्यक्ति हैं, मूल तो बहुत ही गंभीर स्वभाव वाले हैं, विद्यावान हैं, गुणी हैं, लेकिन अभी उनकी बदनसीबी है कि उन्हें एक ऐसी व्यवस्था का साथ देने का फर्ज निभाना पड़ रहा है जिसकी नींव ही शब्द आडंबर, वाचालता और बड़बोलेपन की शिलाओं से तैयार हुई है। तो सुधांशु जी तो बहुत अच्छी तरह जानते समझते हैं कि पूरे देश में क्या वातावरण बन गया है, अवधारणा क्या बनी है कि अति रूपेण वे अति गर्वेण रावण, अति दानात बलिर्बद्धो अति सर्वत्व वर्जयेत। अति हो गई है, ये देश में अवधारणा बनी है। और प्रभु श्री राम करे कि ये बात उनकी पार्टी को, इनकी सरकार को भी समझ में आए। मसला ये है ही नहीं, केजरीवाल मसला नहीं है, मसला राहुल गांधी नहीं है, मसला कांग्रेस या इंडिया समूह के राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के साथ हो रहे बेहद बहुत ही पक्षपातपूर्ण व्यवहार का भी नहीं है। मुद्दा ये है कि पिछले जन्म के कोई पुण्य रहे होंगे कि नरेंद्र भाई मोदी को प्रकृति ने जम्मू द्वीप के भरत खंड की सेवा का इतना बड़ा, इतना महान अवसर दिया। कोई और ऐसे अवसर को 10 साल के भीतर इतनी बुरी तरह कभी नहीं गंवाता। उन्हें इतिहास में महान होने का मौका मिला था, मगर वो एक निस्वार्थ, उदार, समभाव, सर्वसमावेशी पुरोधा बनने के बजाय घनघोर राजनीतिक मतलब परस्ती, बेहद संकुचित सोच, गहरे भेदभाव
और अपने विरोधियों को चुन चुनकर समाप्त करने के प्रतिशोधी भाव से भरे व्यक्तित्व का प्रतीक बनकर रह गए। ओके 10 साल संजय